भारत में गरीबी, झुग्गी झोपड़ी और क्राइम का बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि कौन से देश में यहाँ की जनता गरीब अमीर वाले शौक पालेगी और अमीर गरीब वाले शौक पालेगी। तो इसके पास धन है तो ये इसको कोई खतरा नहीं है, लेकिन गरीब अमीर वाले शौक पालेगी तो इसको बहुत खतरा है। तुम सोचो, और तुमने देखा भी होगा, किसी अमीर के घर में जाओगे तो यहाँ पर 1 से 2 बच्चे इनके होंगे। और ये ऐसा नहीं कि 1 2 बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, ये 10 12 बच्चे का भी पालन पोषण कर सकते हैं पैदा करके, लेकिन ये फिर भी 1 2 ही करते हैं। और इसको बढ़िया से पढ़ाना और लायक बनाना, पालन पोषण बढ़िया से करना, शिक्षा इनको प्रदान कराना, और ये अपनी जिंदगी जीने के लिए काबिल बन जाता है। लेकिन गरीबी में इन पे धन होता नहीं है, लेकिन ये ना जाने इनको कौन सा रस मालूम पड़ता है बच्चे पैदा करने में। ये 10 12 बच्चे पैदा करते हैं और बढ़िया शिक्षा नहीं दे पाते, तो ये भी जब बड़े होते हैं तो इनकी शादी करा देते हैं। पहले से गरीब थे और पैसे कुछ बचा के रखे थे तो कर्ज लेके लोन लेके बच्चे की शादी करा के और गरीब हो जाते हैं, और फिर ये 7 8 बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसा जब तक गरीब करते रहेंगे तो उस देश में क्राइम, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सही शिक्षा इन्हें नहीं मिल पाएगा और सही जिंदगी ये नहीं जी पाएंगे, तो ये क्राइम करेंगे। और ऐसे में जब इनके पास खेत भी नहीं रहता, किसी अमीर के घर में जाओगे तो इनके मुंह से सुनोगे कि इन पे 50 बीघे है, 15 बीघे है, लेकिन किसी गरीब के घर जाओगे तो इन पे 1 कट्ठा 2 कट्ठा रहता है और इसमें हिस्सा लगते हैं 8 जने का। तो ऐसे में इनके पास जमीन भी नहीं रहता रहने के लिए, तो ये झुग्गी झोपड़ी का निर्माण करते हैं, क्राइम का निर्माण करते हैं, और भी अन्य चीज बहुत तेजी से इसमें बेरोजगारी का निर्माण होता है। तो ये माइंड सेट इनका बना रहता है, इनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती। जैसे अभी दिल्ली में यहाँ पे जितनी झुग्गी झोपड़ी है इन्हें तोड़ा जा रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, तो इनसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप तोड़ के इनको घर देने का वादा कर दिए, तो ये इनके लिए सफलता और इनके लिए सही नहीं है। क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में 5 6 बच्चे पैदा करते थे, तो अब ये सोचेंगे अब तो घर है हमारे पास, तो 7 8 बच्चे पैदा करते हैं, 9 10 बच्चे पैदा करते हैं, और इनके बच्चे होंगे तो ये भी यही सोचेंगे। तो इनके लिए सही ये नहीं है कि घर दे देना, इनके लिए उचित यही है कि इनको सही शिक्षा प्रदान करा देना और इनको सही नॉलेज गेन करा देना कि ये जिंदगी को समझ पाए। तुमने नोटिस करा होगा कुछ अपनी जिंदगी में, पौधों की शाखाएं पर कहीं एक फूल होता है तो ये कितना आकर्षण और कितना आकर्षित मालूम होता है, इसको मन करता है देखने का, और कितना प्यार भरा दिखता है। और किसी एक शाखाए पे 10 12 फूल हुए तो कितना भद्दा मालूम पड़ता है, तुम्हें यहाँ पे खिचड़ी की तरह मालूम पड़ेगा कि एक ही जगह 10 12 है। इसलिए अमीर के बच्चे तुम देखोगे कि बहुत आकर्षण मालूम होते हैं, क्योंकि इनका 1 2 ही रहता है। और किसी गरीब के बच्चे को देखोगे कि ये 10 12 7 8 सही से इनका पालन पोषण ना होने के कारण ये बहुत भद्दे और बहुत बदसूरत मालूम पड़ते हैं, देखने का मन नहीं करता। तो यही कारण है कि जब हर एक झुग्गी झोपड़ी और हर एक इंसान को सही शिक्षा मिलेगा तो ये अपने बच्चे 1 2 ही पैदा करेंगे, तो इनमें और ये इनको सही शिक्षा प्रदान करा पाएंगे और सही जिंदगी के मायने प्रदान करा पाएंगे, तो ये कितने आकर्षण और कितने प्यारे मालूम पड़ेंगे अमीर के बच्चों की तरह। तो कोई से भी देश में इस दुनिया में कहीं पे भी भेदभाव को मालूम ही पता नहीं चलेगा, जब सब किसी के 1 2 रहेंगे, जब सब किसी के बच्चे में आकर्षण मालूम होगा एक दूसरे में, तो कोई किसी के साथ और सबको जिंदगी का मायने पता चल जाएगा, तो क्राइम बेरोजगारी ये इस दुनिया से विलुप्ति हो जाएंगे। और आप मेरी बात इतने ध्यान से सुने इसके लिए धन्यवाद। और अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सवाल के साथ।